आज हमारी वीडियो का विषय है 369 के बारे में। जी हाँ, 369 एक ऐसा अंक माना जाता है जिसका उद्देश्य है तंत्र विज्ञान। जी हाँ, तंत्र विज्ञान बिना इन 369 के सिद्ध नहीं हो पाता और कोई भी मंत्र इस संख्या के बिना पूरा नहीं हो पाता। जो भी मंत्र होगा इस संख्या के आधार पर ही कार्य करेगा, इस अंक के आधार पर ही कार्य करेगा। चाहे ओम हो, चाहे ओम का मानसिक जप हो, चाहे गायत्री मंत्र हो, चाहे कोई भी किसी भी देवी देवता का मंत्र हो, इन 369 के अंक में ही कार्य करता है। क्योंकि ये 369 का अर्थ है माता महालक्ष्मी, महासरस्वती और माता महाकाली। इनको हम ब्रह्मा विष्णु महेश की ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं और इनको हम, अगर हम ब्रह्मांड की बात करें तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, इसे कहते हैं ब्रह्मांड का सार। यहाँ पर ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी का विज्ञान भी कहा जाता है, जिसमें 3 ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी 6 और 9 जो है वो सुषुम्ना नाड़ी अर्थात गंगा। यहाँ 9 का अंक शुद्ध सात्विक माना जाता है, 6 का अंक तामसिक माना जाता है और 3 का अंक राजसिक माना जाता है। यही तीनों गुणों का आधार बनता है, जिनको हम रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के नाम से जानते हैं। यही ब्रह्मांड की व्यवस्था है जो मातेश्वरी ने अलग प्रकार से रची, जिनको हम कुदरत बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं, आदि शक्ति बोलते हैं। 369 के विज्ञान के आधार पर ही संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण सौरमंडल, सभी चीजों का निर्माण हुआ है। लेकिन जब हम इस 369 के विज्ञान को जान लेते हैं तो एक अलग प्रकार की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, जो अदृश्य रूप में हमारे इर्द गिर्द ही काम कर रही होती है। जैसे ये पेड़ पौधे हैं, जैसे मेरा शरीर है, जैसे मेरे बाल हैं, कुछ भी है, मेरे आसपास की चारों ओर की ऊर्जा भी, आपके पास की चारों ओर की ऊर्जा भी इस 369 के आधार पर ही कार्य कर रही है। इसमें से अगर 369 का डिसबैलेंस हो जाता है तब विनाश की स्थिति बन जाती है। जहां पर भी ये 369 का डिसबैलेंस होगा वहां विनाश की स्थिति बनेगी। तो इसका पूर्ण रहस्य तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये रहस्य बहुत गुप्त और गुप्त साधना विधि के आधार पर ही बताया जाता है, जहां पर प्रत्यक्ष रूप में सिखाया जाता है। लेकिन मैं कुछ चीजें ऐसी बता दूंगा जिसमें आप इस 369 की ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। इसको जागृत करने की महत्वपूर्ण मुद्रा है, जिसको आपको लगाना है सूर्य के सामने, चंद्रमा के सामने और समस्त तारामंडल के सामने। जब आप इस मुद्रा को खुले आसमान में, एटमॉस्फेयर जहां पर है, बंद कमरे में नहीं, खुले में लगाते हैं, तब आप 369 के विज्ञान से जुड़ जाते हैं। कैसे इस मुद्रा को लगाया जाता है वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा, ये हाथ हमारा सूर्य का प्रतीक होता है, ये हाथ हमारा चंद्रमा का प्रतीक होता है। अर्थात सूर्य का प्रतीक हमारा सीधा हाथ है, चंद्रमा का प्रतीक हमारा बायां हाथ है। लेकिन जब हम इसको मिला लेते हैं तो हम सूक्ष्म ऊर्जा 9 से जुड़ जाते हैं। अभी ये हमारा 6 है, ये हमारा 3 है, लेकिन जब इसको हम मिला लेंगे तो ये ऊर्जा बन जाएगी 9 के आधार पर। इतना आपने समझ लिया, ये बहुत गूढ़ विज्ञान है। तो हम यहां पर इस आधार पर बनाएंगे इसको। अपोजिट साइड में आपकी कंष्टिका उंगली और आपका अंगुष्ठ मिला हुआ होना चाहिए मुद्रा करने से पहले, यहां पर। और आपकी ये कंष्टिका उंगली यहां पर इस कलाई में हो और ये आपका अंगुष्ठ आपकी यहाँ पर इस कलाई में स्पर्श कर रहा हो। आपकी ये जो तीनों उंगलियां हैं, ये वाली तीनों उंगलियां हैं, ये आपको यहाँ पर इंटरलॉक लगे ऐसे करके, और यहाँ पर इनका लॉक लगना चाहिए ऐसे करके। तो जब आप ऐसे कर लेते हैं तो ये ऊर्जा जनरेट करती है और ये मुद्रा बन गई आपकी। तो यहाँ पर ये बीच का जो विज्ञान है इसको हम बोलेंगे 9। मेरे सीधा हाथ का ये जो अंगूठा है, यहाँ देख रहे हैं आप थोड़ा सा, ये 6 और ये जो कंष्टिका उंगली है ये 3। ये विज्ञान आपको यहाँ पर, इस विज्ञान को जोड़ने के लिए आपको ये मुद्रा बहुत कारगर मानी गई है। यहाँ इस तरीके से ये मुद्रा लगाएंगे। इस विज्ञान से जुड़ने के लिए आपको इस मुद्रा का सहारा लेना पड़ेगा, इसकी साधना का सहारा लेना पड़ेगा। तो जब आप इसको यहाँ करेंगे ऐसे करके,
तब आप 3 6 9 अर्थात ईड़ा, सुषुम्ना और पिंगला से जुड़ गए। यहाँ पर आप अपने रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से जुड़ गए। यहाँ पर आप महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली और महादेव, विष्णु, भगवान विष्णु और ब्रह्मा से जुड़ गए। यहाँ पर आप 3 6 9 के आधार पर आप अपने मूलाधार चक्र, अपने मणिपुर चक्र और अपने स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ गए। आप इस आधार पर ऐसे ऐसे विज्ञान से जुड़ गए जो आपको यहां से प्राप्त नहीं होने वाला, अंदर से प्राप्त होने वाला। मैं आपको एक ऐसा विज्ञान बता रहा हूं जिसको धारण करने के लिए मेरे पास में शब्द नहीं है, उसको उच्चारित करने के लिए। इसका आपको सामना तभी करना पड़ेगा जब आप इस मुद्रा को करेंगे और ध्यान में बैठेंगे, तभी आपको इस विज्ञान का अनुभव होगा। लेकिन जब आप इसकी ऊर्जा का अनुभव करेंगे तब आप भी निशब्द हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई शब्द है ही नहीं। 3 6 9 का आधार यही है कि यहाँ पर केवल ऊर्जा एक आधार से दूसरे आधार में परिवर्तित होकर के बदलती रहती है और नए जन्म और मृत्यु का आधार को बनाती रहती है। अर्थात एक ऊर्जा हमारे जन्म की और एक ऊर्जा हमारी मृत्यु की, दोनों ऊर्जाएं साथ चलती हैं। इन दोनों ऊर्जाओं का संतुलन बनाने के लिए तीसरी ऊर्जा का जन्म होता है जो 9 के आधार पर कार्य करती है। इतना समझ लिया आपने? तो यहाँ पर इस मुद्रा को करने के बाद में आप 3 6 9 के विज्ञान को जान पाएंगे, इसका अनुभव कर पाएंगे, इसका दिव्य विज्ञान अपने आंतरिक शरीर में धारण कर पाएंगे। इसको धारण करने के लिए आपको इसकी साधना करनी होगी। सुबह के समय इसकी साधना करें, रात्रि के समय इसकी साधना करें, कभी भी इसकी साधना की जा सकती है। स्त्री पुरुष कोई भी इस साधना को कर सकता है, इसमें कोई विशेष मंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य के सामने करें तो सूर्य मंत्र को जपें, चंद्रमा के सामने करें तो चंद्र मंत्र को जपें और समस्त तारा मंडल के सामने करें तो समस्त तारा मंडल अर्थात अंतरिक्ष मंडल को जपें। तो आपने इतना समझ लिया, मुद्रा कैसे करनी है ये समझ लिया, 3 6 9 का विज्ञान कैसे कार्य कर रहा है ये समझ लिया आपने, और इसकी साधना के बारे में ही आपने जान लिया। तो इतना सब कुछ जानने के बाद में अगर आपको कोई भी डाउट लगे, कोई भी दिक्कत परेशानी लगे, तो आप हमें दोबारा कमेंट कर सकते हैं। इसको अधिक समझाने के लिए हम आपको एक वीडियो और इसकी बना करके दे देंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाएं और 3 6 9 के विज्ञान का वास्तविक आधार का अनुभव आपको प्राप्त हो। जो भी अनुभव आपको हमें कमेंट्स में बताएं इस मुद्रा को करते समय, और 3 6 9 के बारे में और आप कितना जानते हैं उसकी विषय में भी आप हमें बताइए। तब हम आपको एक वीडियो और बना करके देंगे जिसमें हम आपको बताएंगे 3 6 9 के आधार पर आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या गुप्त विद्याएं आप प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, तो आप 3 6 9 का विज्ञान जाइए, उसकी ऊर्जा को जानिए, जानने के बाद में इसकी साधना कीजिए, साधना करने के बाद में इसका अनुभव करें। जब आप ऐसा कर लेंगे तब आप एक नई साधना को कर पाएंगे। तो आप आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। तब तक के लिए जय श्री गोरख।